हेलो दोस्तों, सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हिमालय के बारे में। सबसे पहले पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र जो है, पर्वत जो है, पर्वतों को 3 प्रकार से हम लोग बांटते हैं। पर्वत जो है 3 प्रकार से हम लोग बांटते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, पहला ट्रांस हिमालय। दूसरा हिमालय। तीसरा पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। क्या है, हम लोग जो है पर्वत को 3 प्रकार से बांटते हैं। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा हिमालय, तीसरा पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। ट्रांस हिमालय की बात की जाए तो ट्रांस हिमालय जो है 3 प्रकार के हैं। ट्रांस हिमालय जो है इसकी 3 श्रेणियां हैं। पहला जो है ये काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरा जोस्कर श्रेणी। पहला श्रेणी क्या है? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। दूसरा जो है लद्दाख श्रेणी। तीसरा है जोस्कर श्रेणी। सबसे पहले देखा जाए तो ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। पहला काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, तीसरा जोस्कर श्रेणी। काराकोरम श्रेणी की बात की जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है K2। इसकी ऊंची चोटी K2 है, जिसका 8611 मीटर ऊंचाई है, जो भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 को माना जाता है। और इसकी मुख्य जो है 3 चोटी है, K1, K2, K3। अगर K1 की नाम कहा जाए तो K1 का नाम होगा मासेर ब्रह्म, K2 की नाम गॉडविन ऑस्टिन, K3 की नाम गसेर ब्रह्म। ये जो काराकोरम श्रेणी है इसकी 3 चोटी है। K1 की नाम है मासेर ब्रह्म, K2 की नाम गॉडविन ऑस्टिन, K3 के नाम गसेर ब्रह्म है। उसका दूसरी जो श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है राकापोसी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी है। और जस्कर की सबसे ऊंची चोटी है कामेट। इसकी एक चोटी यहाँ पे है कामेट। इसकी ऊंची चोटी कामेट है। तो ये जो हम लोगों 3 जो देखे हैं श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जोस्कर श्रेणी, ये हिमालय की भाग नहीं है। ये इसको आप लोग याद कर लेंगे कन्फर्म, ये हिमालय की भाग नहीं है। हिमालय की भाग जो होगा अब होगा। अब जो यहाँ पे हो गया, इसको कामेट यहाँ लिखा जाए। अब है हिमालय। अब हम लोग हिमालय में आते हैं। अब हिमालय में आएंगे तो हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय पहला है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। बृहद हिमालय है। दूसरा है
मध्य हिमालय। तीसरा है बाहा हिमालय। हिमालय जो है, हिमालय भी 3 प्रकार के हैं। पहला है बृहद हिमालय या उसे हिमाद्री भी कहा जाता है। दूसरा है मध्य हिमालय। तीसरा है बाहा हिमालय। अगर हम लोग हिमालय के बारे में बात की जाए तो देखिए, हिमालय जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिमालय है। हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक ये जो है बृहद हिमालय है। चोटी की बात की जाए तो ये जो नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर के नमचा बरुआ, नमचा बरुआ तक है। नमचा बरुआ जो है 77-58 मीटर है और नंगा पर्वत जो है 81-26 मीटर है। अब यहाँ से बृहद हिमालय जो है, इसकी चोटी की बात की जाए तो सबसे अधिक चोटी जो है बृहद हिमालय में ही है। नंगा पर्वत है, इसके बाद चोटी की बात की जाए तो यहाँ जो है उत्तराखंड में यहाँ पे एक चोटी है, नंदा देवी है। यहाँ पे चोटी है, नंदा देवी है। उसके बाद एक यहाँ पे चोटी है, यहाँ पे जो है ये सब चोटी जब आएगा नेपाल में आएगा। 1 2 3 4 5 चोटी है। ये आपको हो गया धौलागिरी। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालो, गौरी शंकर, ये हो जाएगा आपको गौरी शंकर। ये आपको हो जाएगा एवरेस्ट। और एक यहाँ पे छोटा सा है, ये है मकालो। और एक यहाँ जो है सिक्किम में कंचनजंगा। बृहद हिमालय की बात की जाए तो बृहद हिमालय में बहुत सारी चोटी हैं। चोटी की बात की जाए, सबसे पहले जो चोटी है जम्मू कश्मीर में 81-26 मीटर है, जो नंगा पर्वत की चोटी है। उसके बाद ये उत्तराखंड में बात की जाए, नंदा देवी है। उसके बाद यहाँ धौलागिरी से लेकर के मकालू तक ये जो चोटी है, सभी चोटियाँ नेपाल में है। अगर आपको बात की जाए भारत की चोटी बताएं, इसमें से ऑप्शन अगर आपको दे दिया जाए, इसमें एक रहेंगे और बाकी सब भारत के रहेंगे, या तो भारत के एक रहेंगे, सभी बाकी रहेंगे नेपाल के, या तो भारत की चोटी पूछ लिया जाएगा या तो नेपाल की चोटी पूछ लिया जाएगा। तो आपको ये जो चोटी है, नेपाल की चोटी याद करना है। नेपाल की चोटी यहाँ से यहाँ तक है। नेपाल की चोटी कौन कौन है? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, मकालू, एवरेस्ट, ये सभी चोटी है। ये सभी चोटी नेपाल में है। उसके बाद भारत की चोटी है नंगा पर्वत, कंचनजंगा, नमचा बरुआ। ये जो चोटी है बृहद हिमालय की चोटी है। आपको यह भी पूछा जाएगा जो कौन सी चोटी बृहद हिमालय की है, या कौन सी मध्य हिमालय की है, या कौन सी बाहा हिमालय की है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब बात करेंगे, अगर भारत में बोला जाएगा तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है।
भारत में चोटी कौन सी है, तो ये नंदा देवी। नंदा देवी में लोग कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। नंदा देवी जो है भारत की चोटी है, बाकी ये सभी चोटी जो है ये चोटी नेपाल की है। अगर बात की जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है, गॉर्डन ऑस्टिन। और भारत में बोला जाए तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा है। भारत में कौन है, कंचनजंगा। कंचनजंगा की बात की जाए तो 85-96 मीटर है ये, 85-96 मीटर है ये। K2 86-11 मीटर है। वर्तमान भारत में बात की जाए, वर्तमान भारत में जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। सीधे भारत की चोटी कहा जाए तो क्या होगा, काराकोरम हो श्रेणी के अंतर्गत आता है K2, ठीक है। और K2 जो है वो हिमालय की चोटी नहीं है, आप याद कर लेंगे। K2 जो है हिमालय की चोटी नहीं है, ये जो है ट्रांस हिमालय की चोटी है। ये ट्रांस हिमालय में काराकोरम की चोटी है ये। तो आप लोग इसको याद करेंगे, सही सही से याद करेंगे, कोई कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा से देखेंगे, जो ट्रांस हिमालय है उसकी 3 श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जौस्कर श्रेणी। ये सभी चोटी जो है ट्रांस हिमालय की है। और ये जो है हिमालय की यहाँ से आएंगे बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बहा हिमालय। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मध्य हिमालय की। मध्य हिमालय जो है ये लगातार नहीं है, ये बीच बीच में गैप है। मध्य हिमालय जो है बीच बीच में गैप है, ये लगातार नहीं है। मध्य हिमालय की चोटी अगर आपको बोला जाए तो सबसे पहले यहाँ पर होगा पीर पांजाल, पीर पांजाल। उसके बाद होगा धौलाधार, धौलाधार। उसके बाद होगा नागटिवा, उसके बाद होगा महाभारत, महाभारत जो है आपको नेपाल में है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। महाभारत जो है मध्य हिमालय की चोटी है, लेकिन ये नेपाल में पड़ता है। और एक आपको है ये ब्लू माउंटेन, यहाँ है ब्लू, ये जो है ब्लू माउंटेन ये पड़ता है भूटान में। आपको ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत बार पूछा गया है, जो ब्लू माउंटेन जो है किस हिमालय के भाग हैं, या ब्लू माउंटेन जो है किस देश के हैं। तो ब्लू माउंटेन भारत की नहीं है, ब्लू माउंटेन जो है भूटान की है। उसके बाद महाभारत जो है नेपाल की है। उसके बाद पीर पांजाल, धौलाधार, नागटिवा कहाँ की है, ये सब भारत की चोटी है, मध्य हिमालय की चोटी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। ये जो है यहाँ पे ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय के जो बीच के ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र को बोला जाता है सच्चर जोन, सच्चर जोन। ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच को कहते हैं हम लोग सच्चर जोन। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, इसके बीच के हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच को हम लोग कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच को कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मध्य हिमालय और बहा हिमालय। इसको इसके बीच को कहते हैं
मध्य हिमालय और बाहा हिमालय के बीच को कहते हैं मेन बाउंड्री। फॉल्ट, ये आप लोग याद कर लेंगे। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच को सचर जोन कहते हैं। बृहद हिमालय मध्य हिमालय के बीच को मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। मध्य हिमालय और बाहा हिमालय और बाहा हिमालय के बीच को मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बहुत बार पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है और छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है। हम लोग ये लेवल लेके चल रहे हैं, बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। जितने भी हम लोग पढ़ाएंगे, जो भी लेवल रहेगा, बीपीएससी लेवल रहेगा, जितने भी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं सभी को हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग एक एक चीज़ देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखना है। इसके बाद ये तो हिमालय का विभाजन हो गया, और एक ये भी है सिडनी बुराड़ जो है नदी के आधार पर हिमालय के विभाजन किए हैं। तो कुछ ये भी हम देख लेते हैं, नदी के आधार पर जो किया गया है। एक सिडनी बुराड़ है, इन्होंने नदी के आधार पर हिमालय को विभाजन किया है। सबसे पहले ये मान लेते हैं ये हिमालय के क्षेत्र है, और ये मध्य हिमालय है, ये मध्य हिमालय है। ये नदी के आधार पर जो है सिडनी बुराड़ ने विभाजन किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक सिंधु से सतलज, ये जो है सिंधु से सतलज जो है ये कश्मीर है, ये कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। सिंधु से लेकर के सतलज तक क्या है, कश्मीर हिमालय इसको कहेंगे, या तो कहेंगे पंजाब हिमालय। कश्मीर हिमालय कहेंगे या तो पंजाब हिमालय कहेंगे। सतलज से काली नदी तक, सतलज नदी से काली नदी तक हम लोग कहेंगे कुमायूं हिमालय। क्या कहें, सतलज से काली तक क्या कहेंगे, कुमायूं हिमालय। काली से लेकर के तीस्ता नदी, काली से तीस्ता नदी क्या है, नेपाल हिमालय है। काली से तीस्ता क्या है, नेपाल हिमालय है। और तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी तो क्या कहेंगे, ये असम हिमालय। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक हम लोग कहेंगे कश्मीर हिमालय कहेंगे या पंजाब हिमालय कहेंगे। सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक कहेंगे कुमायूं हिमालय कहेंगे। काली से लेकर के तीस्ता नदी तक कहेंगे नेपाल हिमालय कहेंगे। तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी तक कहेंगे असम हिमालय कहेंगे। तो ये जो है आप लोग को मैप के थ्रू देख लेना है, एक एक चीज़ देख लेना है। सिंधु और सतलज के बीच कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज से लेकर काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय। काली से तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा के बीच असम हिमालय है। अगर बात की जाए पंजाब हिमालय कौन कौन से पड़ता है, तो यहाँ पे वैष्णो देवी पंजाब हिमालय में अगर आपको बोला जाए जो वैष्णो देवी पड़ता है, आप ये मत देखना जो वैष्णो देवी वहाँ कश्मीर में पंजाब हिमालय में कैसे होगा,
क्योंकि इसका नाम पंजाब हिमालय रखा गया है, नदी के आधार पर रखा गया, इसलिए पंजाब हिमालय में वैष्णो देवी पड़ता है। उसके बाद वैष्णो देवी के बाद आपको हो जाएगा अमरनाथ। अमरनाथ, उसके बाद आपको हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर, वैष्णो देवी, अमरनाथ और कश्मीर, ये जो है पंजाब हिमालय में है। और यहाँ पे केदारनाथ, 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 बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, और फूलों की घाटी। फूलों की घाटी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, फूलों की घाटी, ये जो है कुमाऊं हिमालय में पड़ता है। ये आप लोग याद कर लेंगे। कुमाऊं हिमालय में कौन कौन है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी बहुत बार पूछा है। फूलों की घाटी जो है बहुत बार पूछा गया है कि फूलों की घाटी जो है किस हिमालय में पड़ता है। ये आपको माउंट एवरेस्ट पूछा जाएगा किस हिमालय में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट है नेपाल हिमालय में। माउंट एवरेस्ट है नेपाल हिमालय में। और वैष्णो देवी, अमरनाथ, कश्मीर, ये पंजाब हिमालय में। केदारनाथ, बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग, फूलों की घाटी, ये सब जो है कुमाऊं हिमालय में है। जो भी आप लोग को बताया गया है सही से देख लेंगे और मैप के थ्रू याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। बस आप मैप बनाएंगे, मैप के थ्रू आप लोग 2-3 बार बना लेंगे, याद हो जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें। और एक मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है जो ब्लू माउंटेन जो है कहाँ पे है, किस हिमालय में ब्लू माउंटेन है? आपका क्वेश्चन ये रहा जो किस हिमालय में ब्लू माउंटेन पड़ता है, आप कमेंट में बताएं। थैंक यू।